पर जैसे मानो अनासक्त अजेय पुरुष अकाम राम के मन में सीता के प्रति आकर्षण, और उन्हें लगा कि ये तो ध्वनि सुनी हुई है, ये तो वही है जो चिर परिचित स्वर है, चिर परिचित स्पंदन है, चिर परिचित आहट है, चिर परिचित आभास है। पशुओं को, पंछियों को, परिंदों को हो जाता है, चींटियों को हो जाता है। चींटियों को पता लग जाता है बादल कब आएंगे, बरसेंगे कब। विशेषकर पंछियों को, परिंदों को, वृक्षों को, प्रकृति में उन्हें वो अधिक सजग और संवेदनशील हैं। प्राकृतिक घटक, जो प्राकृतिक घटक हैं, विशेषकर ये पशु, पंछी, वनस्पतियां, कीट, कृमि, उन्हें अधिक प्रकृति के परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन के। उनमें धीरे से एक शनै शनै क्रमशः और क्रमिक उन्हें परिवर्तन का बोध होने लगता है। एक दिन में तो शीत आ नहीं जाएगा, एक दिन में तो वर्षा नहीं आएगी, और ना ही एक दिन में कोई गर्मी आ जाएगी। शनै शनै क्रमशः तापमान का, वायु और जल के वेग का, धरा और अंबर में किस प्रकार के द्रव्यों का योग संयोग बन रहा है, ऋतुएं कब और कैसे आएंगी जाएंगी, ये प्रकृति में जो कुछ परिवर्तन है उसकी आहट कीट, कृमि, मीन, भृंग, मतंग, कुरंग, वनस्पतियों को हो जाती है, भगवान को हो गई। ये ध्वनि कौन सी है? सीता जी के कंगन हिल रहे हैं। सखियों को लगा कि ऐसे तो कभी इनके हाथ हिलते नहीं थे, आज को संकेत है ये। अरे को तरीका है कि आपके हाथ हिल रहे हैं, जिस ढंग से वो चल रही हैं, उनके नूपुर, इसका अर्थ है उसमें आज आनंद है, उत्साह है, उमंग है, एक अलग एक चाव है। तो जिस गति से सीता चल रही हैं उनके हाथ में, तो ये सखियों को लगा कोई संकेत है, और पहले ऐसे संकेत दिए जाते थे। राम जी को संकेत मिल गया, सीता जी आ रही हैं, मानो जैसे मानो दुंदुभी बज रही हो, और कंकण, किंकिण, नूपुर, धुन, सुन, दोनों चीजें भगवान ने उनकी पायजेब, उनके जो पायल हैं, जो उनके श्री चरणों के आभूषण हैं, उनकी दिव्य ध्वनि, और हाथ की राम के कान में। राम तो राम है, राम उस ध्वनि को सुनकर लक्ष्मण के कांधे पर हाथ रखकर कहते हैं, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पग धरे न काऊ। सीता को देखते हुए जो मेरा मन आकर्षित हो रहा है लखन, ये स्वाभाविक है। मैं रघुवंशी हूं, हमने सपने में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया है, स्वप्न में भी पर नारी मेरे आई नहीं है, नारी को देखकर मेरे मन में कभी आकर्षण नहीं जगा है। देख लखन कौन आ रहा है, लखन माने शेषनाग, लखन माने कौन है? शेषनाग। अरे शेष देख कौन आ रहा है, तो वो कहता है कोई विशेष ही आ रहा होगा महाराज, कोई विशेष है, कौन है? लक्ष्मण जी कहते हैं मां का आगमन हो रहा है, मां आ रही है, जगदम्बा आ रही है, आराध्या मेरी, मैं जिनके चिंतन में रहता हूं, जिनके नित्य पूजन में, जिनके नित्य स्मरण में, जहां से मुझे सर्वस्व की प्राप्ति हुई है, पराम्बा जगदम्बा जानकी जी, मां का आगमन हो रहा है। बस यही जानना चाह रहे थे कि लक्ष्मण को ही पता है ना कि सीता कौन है। सीता कौन है? लक्ष्मी। और वो धुन लक्ष्मण नहीं पहचान ले के तो बहुत चिरपरिचित आहट है। इन चार से पूछो जो करने जा रहे हो, ये चार कौन कौन है? एक है वेद से पूछिए, वेद धर्म क्या है, वेद मत क्या है, शास्त्र मत क्या है,
लोक मत क्या है, नृप मत क्या है। हमारे यहां कई मंत्र हैं, एक है वेदोक्त मंत्र, दूसरा है शास्त्रोक्त मंत्र, तीसरा है पुराणोक्त मंत्र और चौथा है लोकोक्त मंत्र। ये लोकोक्त मंत्र जानते हो क्या है? ये जो माइयां करती हैं ऐसे, भाई झाड़ा झूड़ा दे दिया, नजर उतर गई, झाड़ फूंक कर दे, फूंक मार दी, ठीक है, पानी उतार दिया, कुछ कर दिया, नमक उतार दिया, आई बला टाल तू, ऐसा करके भाई गई, नजर बजर गई। अरे कुछ तो होता होगा। हमने एक माता से पूछा ये है क्या? बोले मारा हमको तो कुछ नहीं पता, हमारी सास ने कहा था ऐसे कर दिया कर। विश्वास है बस। लेकिन चार बात कौन सी है? वेद मत। आओ सजग होकर बैठो। राह कौन सी होनी चाहिए? वेदोक्त, दूसरी शास्त्रोक्त, वेदोक्त। एक तो वेद मत है, एक शास्त्र मत है। शास्त्र मत, वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित आपके मार्ग में चारों चीजें रहनी चाहिए। कभी असफल नहीं होगे, धोखा नहीं मिलेगा, कार्य की सिद्धि होगी, विजय मिलेगी। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो ये चार माह होनी चाहिए चीजें। वो मार्ग वेद विहित हो, दूसरा शास्त्र सम्मत हो, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित हो, चौथा गुरु द्वारा उपदेशित हो, फिर चलना उस मार्ग पर। तो ये वेद मूर्ति जो है, ये जो गुरुजन है, ये जो कहें, शास्त्र क्या कहता है, विद्वान जो कहेंगे, पुराण क्या कहते हैं, लोक क्या कहता है। लोक माने जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं। सबने कहा हाँ राम सर्वथा योग्य है। नृप नीति क्या कहती है, सचिव क्या कहेंगे, संविधान क्या कहता है, विधि व्यवस्था क्या कहती है, कानून क्या कहता है। विधि विशेषज्ञों ने बताया राम सर्वथा योग्य हैं, पुराण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, वेद विहित मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्यनिष्ठ पराक्रमी पुरुष है। ये चार बातें हैं। ये पांचवी एक और चीज है। पांचवी जानते हो कौन है? एक वोट फैमिली की और ले लो, परिवार से ही पूछ लो। भाई गुरु ने कोई बात कह दी, शास्त्र कुछ कह रहा है, पुराण कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात है। आपके परिजन पुरजन बंधु बांधव इष्ट मित्र फ्रेंड्स रिलेटिव्स, अच्छी बात है। सबका आदर करो, सबसे पूछ लो। पर आपने मान लो घर में ही नहीं पूछा किसी से, आपने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, बच्चों से नहीं पूछा, परिवार में किसी को पता ही नहीं है, और आप डिसीजन लिए बैठे ना। डिसीजन नहीं, आपने काम शुरू भी कर दिया है, परिवार को तो पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा मत करना। उन चारों से पूछने के बाद वो पांचवा पूछते हैं कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या से। मैंने गुरुजी से पूछ लिया है, विद्वान आचार्य मुनिगण, विधि विशेषज्ञ, विधि वेत्ता, जो संविधान जानते हैं, सबने हां कह दी है। कैकेयी सबसे आगे बढ़ी और कैकेयी ने तो नया काम कर दिया। वो कह लगे से पूछना क्या है? तो कैकेयी के पास कोष की कुंजी रहती थी। कुंजी कहते हैं चाबी को। कोष माने जहां सब रत्न आभूषण मणियां रहती थी। कैकेयी ने तो नया काम कर दिया। बोली पूछना क्या है? कि कोष की कुंजी खोल के और कोषागार में से थाल भर भर कर और रतन लुटाने लगी।